आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर एनडीए के भीतर दो फाड़ हो गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है जो फैसले को चुनौती देने का मन बना चुके हैं। तो वहीं पर इस खटपट का असल मजा महागठबंधन ले रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आरक्षण में आरक्षण, एनडीए में बिखराव। बिहार के दो दिग्गज आरक्षण पर भिड़ गए। आरक्षण में कोटा कैसे सुलझेगा मुद्दा। एससी एसटी आरक्षण के अंदर कोटा देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। देश की सियासत खामोशी के साथ सुलगने लगी। कई दलों ने चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ दलों ने मुखर होकर विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में एक नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का, जो फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने जा रहे हैं। लेकिन उनका ये विरोध उनके गठबंधन की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को रास नहीं आई। हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर मंथन। नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइयां मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेडीयू कल तक ताल ठोक कर स्वागत कर रही थी, अब फैसले का अवलोकन करना चाहती है। तो क्या आरक्षण में कोटे का खेल सियासत पर भारी पड़ने वाला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पे एससी एसटी कोटे में क्रिमिनल निर्धारित करने की बात की है। इस पूरे न्यायिक आदेश का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। आरक्षण के मुद्दे पर अब एनडीए दो फाड़ हो गई है। जिस तरह से आदरणीय मांझी जी ने इसका समर्थन किया है और श्री चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। हालांकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन फैसले के साथ वो केंद्र पर सवाल उठा रही है। लोग ज्यादातर यहाँ पे लोग एक ही चाहते हैं कि हम ही बने रहे, हम ही सब कुछ करते रहे। रही एनडीए की बात, तो यहाँ पे अलग अलग विचार है, लोगों का विरोधाभास है आपस में। कोई कहते हैं हाँ, कोई कहते हैं ना, कोई समर्थन कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम रिव्यू के लिए देंगे। तो क्रीमी लेयर तो ओबीसी कोटा में भी है, निश्चित रूप से एससी एसटी कोटा में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो एक बार एक स्टेटस से ऊपर उठ गए, एक स्तर से ऊपर उठ गए, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि बाकी जो नहीं उठ पाए हैं उनको लाभ मिले और वो उठे। दरअसल पासवान और मांझी की लड़ाई का सूत्र बिहार की जनसंख्या में छिपा हुआ है। बिहार सरकार ने पिछले साल 2 अक्टूबर को जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक पासवान की जाति दुसाध की आबादी बिहार में 5.31% है। वहीं मांझी की मुसहर जाति की आबादी 3.08% है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नौकरियों में दुसाध काफी आगे हैं, वहीं मुसहर इस मामले में पिछड़े हुए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर मांझी को लगता है कि अगर एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाई जाती है तो उनके समुदाय को फायदा हो सकता है। इसलिए वो चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं, जो फैसला आने के बाद से ही फैसले के विरोध में झंडा उठाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी चल